बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आज हम इस एक्सपेरिमेंट की मदद से ये सीखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक टिनी चार्ज बॉडी है, एक वेरी फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल है और इसके ऊपर चार्ज की नेचर क्या होती है। तो चार्ज की नेचर यानी चार्ज की मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए 1909 में मिलिकन्स नामी एक साइंसदान, एक साइंटिस्ट, जिसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट की मदद से उसने ये प्रूव किया कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो इतना आता है। Before I get started, I want to tell you about the nature or the magnitude of the charge. इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। अब हमने ये रेक्टिफाई करना है, हाउ कैन वी कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड हाउ कैन वी डिटर्मिन द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो दोनों काम हम मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मदद से करते हैं। कुछ काम हमने जे थॉम्सन के एक्सपेरिमेंट में भी किया था। जे थॉम्सन ने हमें कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया था कि इसके ऊपर जो नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव चार्ज बॉडी है, लेकिन उसने हमें ये नहीं बताया था कि अगर ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है। जैसे मैंने बोला है कि 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो आज हमने इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज जिसकी वैल्यू मैंने बोली है और इसके साथ जो मैस होगा हमने दोनों को मालूम करना है। नाउ वी शैल सी हियर कि मिलिकन्स ने कौन सा कारनामा किया अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में कि जिसकी मदद से उसने एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की नेचर यानी चार्ज की मैग्नीट्यूड को मालूम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने डायग्राम मैंने पहले से स्केच की है ताकि टाइम बच जाए हमारा। तो इस सामने जो डायग्राम है इसमें जो मेन आपको ये स्केच नज़र आ रहा है, ये है बेटा इसमें मेटालिक चैम्बर। दिस इज अ मेटालिक चैम्बर। और इस मेटालिक चैम्बर के दो पार्ट्स हैं, दो सेक्शन हैं। एक इसका पार्ट अपर और इसका लोअर पार्ट है। अपर पार्ट में भी एक प्लेट है और लोअर पार्ट में भी एक प्लेट है। ये जो अपर पार्ट में प्लेट है इसका नेम भी इलेक्ट्रोड है और जो लोअर पार्ट में लोअर सेक्शन में प्लेट है इसका नेम भी इलेक्ट्रोड है। और ये दोनों जो अब मैंने प्लेट्स बोली हैं आपके सामने, इसमें ये जो अपर प्लेट है ये भी बैटरी के साथ कनेक्टेड होती है और जो लोअर प्लेट है ये भी बैटरी के साथ यानी सर्किट के साथ ये कनेक्शन रखती है। अपर प्लेट को मैंने यहाँ पे बेटा ए का नेम दिया है और लोअर प्लेट को मैंने ए प्राइम का नेम दिया है। अपर पार्ट इस पूरे मेटालिक चैम्बर में जो कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में आता है, इस पूरे चैम्बर के जो कि मेटालिक चैम्बर है इसके दो पार्ट्स हैं। इसका अपर पार्ट ए है जो कि एक प्लेट होती है और लोअर पार्ट सारे में ये ए प्राइम ये भी एक प्लेट है। ए प्लेट हमारे पास एक एनोड होता है और जो ए प्राइम प्लेट है ये है कैथोड। एनोड पे चार्ज पॉजिटिव और कैथोड पे चार्ज नेगेटिव होता है। अब ये सामने डिवाइस नजर आ रही है, इसका नेम है टेलीस्कोप। इसका फंक्शन क्या होगा अब हम ये देखेंगे थोड़ी देर बाद कि इस टेलीस्कोप को लगाने का यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, मकसद क्या होगा। तो बेटा ये टेलीस्कोप है और ये सामने जो सिस्टम आपको नज़र आ रहा है इसमें ये जो इन्वेलप है एक थैली सी नीचे नज़र आ रही है जो कि यहाँ पे हैंग है, इसका नेम है एटॉमाइज़र। ये है जी आपके पास एटॉमाइज़र। एटॉमाइज़र एक छोटा सा टैंक होता है, एक बिल्कुल छोटा सा टैंक है, इसके अंदर ऑयल होता है
जो हमने भी पढ़ा है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, इस एटॉमाइज़र में ये सामने जिसको मैंने रेडिश से थोड़ा प्रोमिनेंट किया है, नुमायां किया है, ये है जी एटॉमाइज़र। छोटा सा एक टैंक सा है, नन्ना सा, स्मॉल सा, क्यूट सा, ये है एटॉमाइज़र। एटॉमाइज़र की बिल्कुल बैक पे ये चीज़ क्या है, ये पंप लगा होता है। ये क्या है जी, यहाँ पे पंप लगा है। अब हम देखेंगे कि एटॉमाइज़र और पंप मिलके कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बेटा अभी तक हमारे पास ये सारा सेटअप जो मैंने जनरल आपको डिफ़ाइन कर दिया है कि एक मेटालिक चैम्बर है और मेटालिक चैम्बर के दो सेक्शंस हैं, दो पार्ट्स हैं, एक अपर पार्ट है, दूसरा लोअर पार्ट है। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स कि जो अपर पार्ट है ये एक प्लेट होती है जिसको मैंने ए का नेम दिया है, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड होती है और ये बैटरी के एनोड टर्मिनल से कनेक्टेड होती है। अगर हम बेटा लोअर पार्ट पे आ जाएं तो सारे इस लोअर पार्ट में ये भी एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट लगी है जिसको मैंने ए प्राइम का नेम दिया है। ये प्लेट भी बैटरी के साथ कनेक्टेड होती है और ये कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। और ये है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का फंक्शन क्या है कि यहाँ से आने वाले जितने भी ऑयल के ड्रॉप्स होंगे उन तमाम ऑयल के ड्रॉप्स की जो भी मूवमेंट है, जो भी चेंज है, जो भी उनकी वेलोसिटी है, उनकी फोर्स है, उन तमाम को डिटरमिन करना, उन तमाम को ट्रेस करना, उनकी जितनी भी मोमेंट्स आती हैं उनमें चेंजेस आती हैं, उन तमाम चेंजेस को हम इस टेलीस्कोप की मदद से यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। ये आपके पास क्या है जी, ये सामने ऑब्जर्वर बैठा है यहाँ पे। ओके, तो अब हम चलते हैं जी इसका जो मेन रोल है, मेन फंक्शन है, वो क्या होगा उसकी तरफ। तो बेटा ये सारी चीज़ें मैंने आपको एलेबोरेट की हैं, इसकी वजाहत की है। अब पहली बात ये है कि इस चैम्बर के अंदर, सारे के अंदर आपने एयर को फिल करना है। एयर मतलब ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स, आपने गैस मॉलिक्यूल्स को फिल करना है। लेकिन गैस मॉलिक्यूल का जो प्रेशर यहाँ होगा वो वेरी लो होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत लो प्रेशर रखना आपने। वैक्यूम पंप की मदद से आपने प्रेशर को मेंटेन कर लेना पहले। उसके बाद जब इसमें एयर है तो फ़ौरन आपने क्या करना है जी, ये जो एटॉमाइज़र है आपने यहाँ पे पंप की मदद से पंप को मूव करना है इस तरह से, ठीक है। पंप क्या करेगा, एटॉमाइज़र से ऑयल के ड्रॉप्स को यहाँ से लेगा और ये ऑयल के ड्रॉप्स यहाँ से मूव करते हुए जो ट्यूब है, ये कैपिलरी है, इस कैपिलरी में से ऑयल के ड्रॉप्स मूव करेंगे और टिनी ड्रॉप्स की फॉर्म में, स्प्रे के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में यहाँ पे ये शावर होंगे, स्प्रे होंगे। जैसे परफ्यूम की बॉटल बेटा आपने देखी होगी या बॉडी स्प्रे वगैरह होता है, आप यूज़ करते हैं। जब ये बॉडी स्प्रे वगैरह है या उसकी या परफ्यूम की बॉटल है, उसकी नॉब को ऊपर से आप ऐसे प्रेस करते हैं, ये परफ्यूम देना मुझे निकाल के। तो जब ऊपर से प्रेस करते हैं तो उसकी जो नोज़ल होती है, उसकी जो आउटलेट है, उससे छोटे छोटे ड्रॉप निकलते हैं और वो फोग लाइक होते हैं। जैसे ये मतलब धुंध वगैरह होती है, इस तरह के पार्टिकल होते हैं जो कि एयर में सस्पेंड भी हो जाते हैं। मिसाल कि ये जिस तरह परफ्यूम की बॉटल मेरे हाथ में है, ये सामने नज़र आ रही है, बिल्कुल इस तरह छोटे छोटे ड्रॉप्स लाइक दिस। ओके, तो ये है जी, बिल्कुल इस तरह से एटॉमाइज़र क्या करेगा, ये आप देख सकते हैं ड्रॉप्स निकल रहे हैं बेटा, ठीक है। इसका आपने ज़हन में रखना। ओके, स्प्रे काफ़ी हो गई है, खुशबू आ रही है, राइट। अच्छा ये तो एटॉमाइज़र ये सामने और पंप है। आपने पंप किया, एटॉमाइज़र में से ऑयल के ड्रॉप्स ने राइज किया और फ़ौरन से इसके अंदर आके वो स्प्रे होना स्टार्ट हो गए। वेरी स्मॉल पार्टिकल, वेरी फाइन ड्रॉप्स होते हैं, ये छोटे छोटे कतरात होते हैं, जैसे फोग होती है, धुंध होती है, बिल्कुल इस फॉर्म में। अब ये जो दोनों प्लेट्स हैं ना, ये मैंने बोला कि बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं।
बैटरी के साथ ये कनेक्टेड हैं, तो इसका मीन ये है कि आपने बैटरी का स्विच ऑन नहीं करना। सबसे पहले आपने बैटरी का स्विच ऑफ रखना है, इस स्विच को आपने बिल्कुल भी ऑन नहीं करना। सबसे पहला काम ये है, स्विच ऑफ, स्विच ऑन नहीं है, ऑफ रखिएगा। इसको ऑन कब करना है ये मैं बोलूँगा, आपने ज़हन में रखना है कि इसको ऑन आपने कब करना है, तवज्जो देना आपने भी। यहाँ से यूं ही बेटा ऑयल के ड्रॉप्स यहाँ आएंगे। अपर सेक्शन में ये जो प्लेट जिसको मैंने ए का नेम दिया है, इस ए प्लेट के बिल्कुल सेंटर में ये होल है छोटा सा। इस होल से ये तमाम जितने भी ड्रॉप्स होंगे, कुछ ड्रॉप्स यहाँ इस एरिया में फैल जाएंगे, इस सारे एरिया में फैल जाएंगे, और कुछ ड्रॉप्स क्या करेंगे कि यहाँ से इस होल की मदद से, इस होल के थ्रू या इस होल में से, जो कि प्लेट ए के अंदर सेंटर में एक छेद है, एक होल है, इसकी मदद से नीचे की तरफ मूव करेंगे। और ये नीचे की तरफ जो मूव करेंगे तो देन अंडरस्टूड सी बात है कि उनकी वेलोसिटी होगी, और उस वेलोसिटी को मैं यहाँ पे वेलोसिटी v1 का नेम देता हूँ बेटा। वेलोसिटी क्या होगी? v1 होगी। इन ड्रॉप्स, ऑयल के ड्रॉप्स जो कि नीचे मूव करेंगे, इनकी वेलोसिटी क्या होगी? v1 होगी। वेलोसिटी क्या होनी है? v1 होगी। और ये वेलोसिटी, जाहिर सी बात है, अगर ड्रॉप्स नीचे मूव करेंगे तो इनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है। न्यूटन का सेकंड लॉ आप लोगों ने छोटे होते पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू m ऑफ a। F इज इक्वल टू m ऑफ a, यानी फोर्स इक्वल होती है मास ऑफ अ बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। लेकिन यहाँ पे जो ऑयल के ड्रॉप्स इस ए प्लेट में यहाँ से जो होल है इसके थ्रू नीचे मूव करते हैं, तो वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे मूव करते हैं। तो जो देना, इन ड्रॉप्स का नीचे आने का जो मकसद है वो क्या है, ये क्यों नीचे आते हैं? एक फोर्स है जो इनको नीचे खींचती है। वो फोर्स कौन सी है? वो फोर्स ऑफ द ग्रेविटी है, जिसको हम क्या लिखते हैं कि वेलोसिटी v1 है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ ऑयल एंड ग्रेविटी स्मॉल g। इसमें स्मॉल g है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आई मीन के दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी अंडर विच ऑयल ड्रॉप्स मूविंग डाउनवर्ड, के जिसके तहत ऑयल के ड्रॉप्स नीचे की तरफ मूव करते हैं। अब होता ये है कि ये ड्रॉप्स यहाँ से सारे के सारे तो नहीं आते, ये ड्रॉप्स कुछ बेटा इस होल में से पास करते हैं, और ये फौरन से ये सेकंड जो लोअर सेक्शन है इस सारी चैम्बर का, इस चैम्बर में फौरन से वो आके रिजाइड करते हैं, यहाँ आ जाते हैं। यूं ही यहाँ आते हैं हम टेलीस्कोप की मदद से, इस टेलीस्कोप की मदद से हम इनकी मूवमेंट्स, इनका नीचे आना, इनकी वेलोसिटी, इनकी फोर्स, इन सारी चीज़ों को हम इस टेलीस्कोप की मदद से जज करते हैं कि इनकी पोजीशन क्या है, इनकी वेलोसिटी क्या है, इनका एक्सेलरेशन क्या है, इनका मोमेंटम क्या है। इन तमाम चीज़ों को हमने यहाँ से क्या करना है कि हमने इसको टेलीस्कोप की मदद से वॉच करना है। अब बेटे यूं ही ड्रॉप्स यहाँ आते हैं तो फौरन से आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसके अंदर एयर है, मैंने बोला था ना कि आपने क्या करना है, इसमें एयर को फिल करना है, लेकिन एयर इसमें है, गैस के मॉलिक्यूल इसमें है, ये ऑयल के ड्रॉप्स हैं, दीज आर नॉट द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, दीज आर नॉट द मॉलिक्यूल ऑफ द एयर। यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, दीज आर द ड्रॉप्स ऑफ द ऑयल, ये ऑयल के ड्रॉप्स हैं। अब होगा ये कि यहाँ पे सारे सेक्शन के अंदर क्या है, एयर है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से एक्स रेज को अप्लाई करना है, यहाँ आपने यूज़ करनी है जी एक्स रेज। क्या यूज़ करना है, यहाँ से आपने अप्लाई करना है एक्स रेज को। बेटा एक्स रेज का फंक्शन क्या होगा? एक्स रेज एक ऐसी रेज होती हैं, एक ऐसी किस्म की ख़ास शॉएं होती हैं कि जिनकी फ्रिक्वेंसी वेरी हाई होती है और जिनकी एनर्जी वेरी हाई होती है, लेकिन एक्स रेज की वेवलेंथ बहुत कम होती है। ऐसी तमाम रेज, ऐसे तमाम पार्टिकल, ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स कि जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, उनकी एनर्जी
और उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई फाई होती है। इसका मतलब ये है कि जब आपने एक्सरेज को इस चैम्बर में, इस सेक्शन में फॉल करवाना है, इस चैम्बर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तवज्जो देना, इस चैम्बर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब फौरन से एक्सरेज यूं ही गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर आके फॉल करती हैं, वो गैस के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देती हैं। मतलब ये है कि जब वो गैस के मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन होगी, दे विल इमिट, दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। वो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या देते हैं? आपको इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स बेटे क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। बहुत से गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने आपको क्या दे दिया जी? इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपने एनर्जी का सोर्स कौन सा यूज़ किया है? दीज आर द एक्सरेज, दीज आर दी एक्सरेज। बेटा अटेंशन, एक्सरेज को यूं ही आपने इस चैम्बर में फॉल किया, यहाँ पे इस एरिया में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यूं ही इसकी रेंज में आएंगे, वो तमाम गैस के मॉलिक्यूल खुद को आयनाइज करके इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे। क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से डोनेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे। अब तवज्जो देना, यही इलेक्ट्रॉन्स जो ऑयल के ड्रॉप्स हैं नीचे की तरफ आ रहे थे, ये तमाम ऑयल के ड्रॉप्स अपने साथ ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को चिपका लेंगे। मतलब आसान अल्फाज में बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स इन ऑयल के ड्रॉप्स के साथ क्या कर जाएंगे? स्टिक हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, लग जाएंगे। तवज्जो देना, याद रखें कि जो ऑयल के ड्रॉप्स आ रहे हैं, तमाम ऑयल के ड्रॉप्स का जो मैस है वो भी एक सा नहीं होगा। तमाम ऑयल के ड्रॉप्स का जो साइज़ है, उनका डायमीटर है, वो भी सेम नहीं होगा। कोई साइज़ में बड़ा होगा ड्रॉप, कोई साइज़ में छोटा होगा। दे हैव वेरिएबल साइज़, दे हैव वेरिएबल मैस। अगर जो ऊपर से ऑयल के ड्रॉप्स आ रहे हैं टॉप चैम्बर से, उनका डायमीटर भी डिफरेंट है और उनका साइज मैस भी डिफरेंट है, तो इसी तरह अगर एक छोटा ड्रॉप है ऑयल का, वो कम इलेक्ट्रॉन को अपने साथ अटैच करेगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन एयर के गैस के मॉलिक्यूल्स ने हमें दिए हैं, उन तमाम इलेक्ट्रॉन्स ने कहाँ जाना है? उन तमाम इलेक्ट्रॉन्स ने ऑयल के ड्रॉप्स के साथ आके चिपक जाना है, लग जाना है, अटैच हो जाना है। तो जो देना, वो तमाम ऑयल के ड्रॉप्स के साथ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। यानी जितना उनका साइज़ होगा, जितना उनका मैस होगा, जितना उनका डायमीटर होगा, उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ जाके अटैच होते जाएंगे। अब अगली बात समझना कि जाहिर बात है यूं ही इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ क्लिंग होंगे, लग जाएंगे, जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। दीज ड्रॉप्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली डाउनवर्ड। ये ड्रॉप्स अब भी नीचे आ रहे हैं। हम टेलीस्कोप की मदद से देख रहे हैं कि ड्रॉप्स अब भी नीचे आ रहे हैं। अब हमारा फंक्शन क्या होगा? यहाँ पे हमने अब क्या करना है? हम ये चाहते हैं कि किसी तरह से जितने भी ऑयल के ड्रॉप्स हैं जिनके साथ जाके इलेक्ट्रॉन्स ने खुद को अटैच किया है, ये तमाम ऑयल के ड्रॉप्स नीचे की तरफ मूव ना करें, यानी कैथोड की तरफ ये ना आए, यहाँ तक ना पहुँच पाएँ। ये हम चाहते हैं कि इनको किसी तरह यहीं तक महदूद रखें, यहीं तक महदूद रखें। यानी ऑयल के ड्रॉप्स इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ लग जाने, या इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल इन ऑयल के ड्रॉप्स के साथ लग जाने के बाद, अटैच होने के बाद यहीं पे सस्पेंड हो जाएं। तो उसके लिए क्या करना आपने? यू विल ऑन द सर्किट। अब आपने क्या करना है? अब आपने बेटे इस सर्किट को ऑन करना है। तो जो देना, इलेक्ट्रॉन्स निकले, ऑयल के ड्रॉप्स के साथ लगे, ऑयल के ड्रॉप्स ने क्या करना है? नीचे मूव करना है। दे विल मूव डाउनवर्ड टुवर्ड्स द कैथोड, बट यू डोंट वांट, आप नहीं चाहते कि ये तमाम जो पार्टिकल्स हैं, आई मीन गैस, सॉरी ऑयल के ड्रॉप्स हैं, नीचे मूव करें। आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं दे विल स्टे हियर, दे कांट मूव डाउनवर्ड टुवर्ड्स द कैथोड, कैथोड की तरफ ना आए। अब आपने क्या करना है बेटे? स्विच को ऑन करना है।
यूं ही आपने स्विच को ऑन करना है तो फौरन से सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट क्या होगा? कंप्लीट होगा। जब सर्किट की कंप्लीशन होनी है, ये तो हुआ एनोड, ये क्या है? कैथोड। कैथोड से कैथोड रेस निकलेंगी। तो जो देना बात पे, बहुत अहम बात है ये वाली। कैथोड से क्या निकलेगा? कैथोड टर्मिनल विल प्रोड्यूस द कैथोड रेज एंड these rays will travel towards the anode। अब क्या होना है कि यहां से यूं ही कैथोड रेज निकलेंगी। कैथोड रेज पे चार्ज क्या है? जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, हमने पढ़ा है कैथोड रेज में चार्ज पार्टिकल होते हैं। कौन से चार्ज पार्टिकल हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं। क्या होते हैं? दे आर द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि यहां भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। किन के पास? आयल के ड्रॉप्स के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा कि यहां से उनको एक अपवर्ड पुल मिलेगी, पुल, खिंचाव यहां से मिलेगा। आप ये अपवर्ड पुल नहीं बल्कि पुश बोलो, एक धक्का मिलेगा इन आयल के ड्रॉप्स को जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को खा चुके हैं। यानी इन आयल के ड्रॉप्स के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो नीचे आना चाहते थे। यूं ही बेटा आपने सर्किट ऑन किया, देन ये तमाम आयल के ड्रॉप्स जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आके अटैच हुए हैं वो बेटा नीचे नहीं मूव करेंगे बल्कि वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करके यहाँ आके स्टे करेंगे। क्यों स्टे कौन करवा रहा है? आपका एक्सटर्नल फील्ड, जिसने आपको क्या दिया है? कैथोड रेज दी हैं। अगला स्टेप समझिएगा बड़े गौर से। अब हम क्या करते हैं? अब हम टेलीस्कोप की मदद से यहाँ पे इनका एक जो तमाशा लगा होता है इसको हम देखते हैं। वो कौन सा है? ये आयल के ड्रॉप नीचे आना चाहते हैं लेकिन ये जो फील्ड है ये उनको ऊपर धकेल रहा है। और अगली बात बड़ी आसान सी है कि यूं ही सर्किट ऑन करना है। ये एनोड है। एनोड का फंक्शन क्या है? एनोड विल डाइजेस्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव चार्ज बॉडीज। इसने क्या करना है? एनोड ने अपोजिट चार्ज है, क्या करेगा? अट्रैक्शन देगा, ग्रेविटी देगा, खिंचाव देगा, इनको ऊपर की तरफ खींचेगा। ये नीचे जाना चाहते हैं। अब होगा ये कि यहाँ पे वेलोसिटी v2 बोली जाएगी, वेलोसिटी v2 बोली जाएगी। और ये वेलोसिटी v2 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? आपके पास ये इक्वेशन नहीं बनेगी, आपके पास E of E माइनस M of G। तो जो देना E of E क्या है? ये सारा फंक्शन क्या है? E of E ये सारा फंक्शन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज बॉडी को सपोर्ट करता है, अपवर्ड एक ड्रैग फोर्स देता है जो कि इनको क्या करती है? इसी एरिया में सस्पेंड रखती है, लटकाए रखती है, मोल्लक रखती है। ये E of E माइनस M of G क्या है? माइनस M of G का मतलब यहाँ क्या था? M of G था। M of G मीन drops of the oil moving downward under the force of the gravity, but here आपने काम किया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से अगेंस्ट दिस फोर्स, M of G के अगेंस्ट काम किया है। इसका मतलब ये है M of G के अगेंस्ट काम किया है। तो यहाँ पे जब भी आप लोग एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट बेटा जाते हैं तो साइन आप कौन सा यूज़ करते हैं? नेगेटिव का यूज़ करते हैं। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को आपने कंपैरिजन में डिवाइड करना है। आप लिखोगे V1 ओवर V2 इज इक्वल टू M of G ओवर E of E माइनस M of G। ये रिलेशन आपके पास बन गया। अब यही रिलेशन होगा कि जिससे आपको क्या मिलेगा? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। आपको एक इलेक्ट्रॉन पे यहां से चार्ज मिलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? अटेंशन प्लीज। अब यहाँ पे जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक वैल्यू देता है।
वो वैल्यू में V1 V2 मैस भी आप मालूम कर लेते हैं। जी आपके पास वैसे कांस्टेंट है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है ये भी आपको मालूम है। स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होगी, कैपिटल ई क्या होगी। तो यहाँ से तमाम वैल्यूज V1 V2 M ऑफ G फिर E आप तमाम वैल्यूज लगाते हो। तो लगाने के बाद आप यहाँ से E को निकालते हो। तो मिलिकन्स ने यहाँ से E को निकाला, उसने E की वैल्यू को निकाला था जो कम से कम वैल्यू निकली थी, क्योंकि इससे जायद वैल्यू भी निकली थी। जो कम से कम वैल्यू आई थी वो आई थी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। अब तवज्जो देना, मिलिकन्स ने ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया, इसको रिपीट किया, क्योंकि वैल्यू इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की ये नहीं थी आ रही, वैल्यूज बड़ी आ रही थी। बड़ी का मतलब मैंने स्टार्ट में बोला था कि जाहिर बात है कि जो ऑयल के ड्रॉप्स आते हैं उनका साइज, उनका डायमीटर, उनका मैस क्या होता है, वेरिएबल होता है। कुछ का मैस ज़्यादा होता है, कुछ का मैस कम होता है। इसका मीन ये है कि जिनका मैस ज़्यादा होगा उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाके लगेंगे, ज़्यादा जाके अटैच होंगे। इसका मतलब ये है कि जो कम से कम मिलिकन्स ने चार्ज की वैल्यू को मालूम किया इन ड्रॉप्स के ऊपर, जिनका कुछ मैस था, जिनका कुछ डायमीटर था, जिनका कुछ साइज था, वो कम से कम वैल्यू बेटा ये थी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम्स। आपके पास ये वैल्यू थी। तो ये वैल्यू बेटा आपके पास निकल आई है। अब हम चलेंगे कि हम इसी चार्ज की वैल्यू की बेस पे किस तरह से हम एक इलेक्ट्रॉन का मैस मालूम करते हैं। नाउ वी शैल सी हियर हाउ कैन वी इवैल्यूएट और कैलकुलेट और डिटरमिन द मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अकॉर्डिंग टू J.J. Thomson's experiment, J.J. थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के मुताबिक हमने चार्ज बाई मैस की मैग्नीट्यूड को मालूम किया था। इट वाज 7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कॉलम्स पर केजी। हमने ये वैल्यू निकाली थी J.J. थॉमसन का, जो चार्ज बाई मैस की रेशो थी उसका एक्सपेरिमेंट, उसमें हमने ये वैल्यू निकाली थी। अब हम बेटा इक्वेट करेंगे कि चार्ज बाई मैस इज इक्वल टू, चार्ज की वैल्यू तो हमने निकाल ली अभी, हम लिख लेंगे इसको 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, साथ में कॉलम लिखो आप, नीचे मैस, क्योंकि मैस आपने मालूम करना है। आपने क्या करना है बेटे, मैस मालूम करना है। लेकिन इस सारी की रेशो आपके पास है, वो क्या है, वो वैल्यू ये सामने आपके लिखी है वाली। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे कि इसकी वैल्यू सारी लिख लो आप। इसकी वैल्यू यही सामने लिखी मैंने 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कॉलम्स पर केजी। ये वैल्यू बेटा मैंने कौन सी लिखी है, इसकी वैल्यू जो मैं ऊपर लिख के आया हूँ, इसकी वैल्यू मैंने ये लिखी है। प्रीवियस लेक्चर में ये मैं आपको निकलवा चुका हूँ वैल्यू, आपने कैसे निकालनी। ओके, अब मैं इसको यहाँ से रेस करता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने वो लगा दी है सामने। अब आपके पास ये रिलेशन एक नया बन गया, ये वाला। इसमें क्या निकालना है, एम जो निकलेगा वो क्या होगा, ये है मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन का मैस है बेटा, यहां से निकालो आप, विच इंप्लाइज दैट आप निकालोगे m इज इक्वल टू, m को उठाओ यहां ले आओ, इस वैल्यू को पकड़ो यहां नीचे डिनोमिनेटर में ले आओ, आप लिखोगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, ये वैल्यू यहां नीचे आ जाएगी। ये है आपके पास 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11।
जब आप इसको बेटा डील करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9.1095 मल्टीप्लाई 10⁻³ 31 kg। जब आपने इसको कैलकुलेट करना है तो आपके पास आंसर बेटा ये आता है, दिस इज द मैस ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये है जी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक मैस की वैल्यू। दिस इज द मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह बेटे आपने अभी तक दो चीज़ों पे काम किया है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपने ये निकाला है कॉलम्स में, ठीक है, और मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपने इतने केजी में निकाला है। तो ये था बेटा आपके सामने अमेरिकन आयल ड्रॉप मेथड। इसकी आपने अच्छी तरह किताब से रीडिंग करनी है। तो इंशाल्लाह आगे हम रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़।